हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड फ्रेंड्स। आज बात करेंगे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, टाइप्स, इंपॉर्टेंस, करेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले हमने एक जनरल जेंडर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो आप जाके देख सकते हैं चैनल में नीचे। और अभी आज हम स्टेरियोटाइप पे बात करेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है, अगर एक बार आप समझ लेंगे तो इसको आप अपने आप ही बना के लिख सकते हो। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं स्टेरियोटाइप होता क्या है। अ स्टेरियोटाइप इज अ जनरलाइज्ड बिलीफ अबाउट अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है कि किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के रिगार्डिंग हम कोई सोच बना लेते हैं कि ये लोग ऐसे ही होते हैं। जैसे हम वो किसी कास्ट के ऊपर भी बना सकते हैं, किसी कम्युनिटी के ऊपर भी बना सकते हैं, किसी रीजन के ऊपर भी बना सकते हैं, कंट्री के ऊपर भी बना सकते हैं। जैसे हमने एक जनरलाइज्ड बिलीफ बना लिया कि ये हमारा मानना है कि बंगाल के लोग ऐसे होते हैं, हमारा मानना है कि दिल्ली के लोग ऐसे होते हैं, हमारा मानना है कि अमेरिका के लोग ऐसे होते हैं। जबकि हम जनरलाइज्ड नहीं कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हम जनरलाइज नहीं करते हैं, फिर भी हम एक धारणा बना लेते हैं। तो बेसिकली उसी को बोलते हैं स्टेरियोटाइप। इट इज़ एन एक्सपेक्टेशन दैट पीपल माइट हैव अबाउट एवरी पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, कि उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं सब वैसे ही होंगे। ज़रूरी नहीं है ना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है, बट हम ऐसी अपनी एक सोच बना लेते हैं। आगे डिटेल में और बात करते हैं। By stereotyping, we infer that a person has a whole range of characteristics and abilities that we assume all members of that group have. कि उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम एबिलिटीज़ हैं। Stereotype can be positive or negative. Stereotypes, negative or positive, are only approximations and such do not tell us whole truth about any group or any individual. वो सिर्फ हमारी approximations हैं, जो हमने beliefs बनाया हुआ है उस group of people के ऊपर, वो सिर्फ हमारी approximation है, हमारी thinking है। ज़रूरी नहीं है कि वो सच में सच हो, है ना। हर इंडिविजुअल के लिए सच हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है, पर हर एक के लिए सच हो ऐसा होना मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कप्पस्वामी, इन अ ब्रॉड वे वी कैन डिफाइन द स्टेरियोटाइप्स एज अ फॉल्स क्लासिफैक्टरी कंसेप्ट विद स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग टोन्स रिगार्डिंग अदर ग्रुप ऑफ पीपल। जब भी पेपर में आएगा ना, पहले तो आप अच्छे से समझ लें स्टेरियोटाइप होता क्या है। उसको एक अपने आप से एक बना के सबसे पहले तो डेफिनेशन देंगे या उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे फेमस फिलोसफर्स हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, तो एटलीस्ट 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1, एटलीस्ट एक तो डेफिनेशन आप किसी अच्छे फिलोसफर की वहाँ पर लिख कर आए, जिससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। According to Jehoda, a stereotypes denotes opinion about classes of individuals, groups, or objects which are preconceived. According to Smith, stereotypes are a set of beliefs based on inaccurate or incomplete information that is critically applied to a whole group of people. इसमें से देखिए, कहने का सबका मतलब एक ही है, बस वर्ड्स को थोड़ा इधर उधर किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत आप 100% याद नहीं कर सकते हैं, 60-70% तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख कर आएँ, बाकी आप अपने वर्ड्स में भी थोड़ा सा बना के लिख सकते हो। ठीक है, वर्ड टू वर्ड कोई टैली नहीं करेगा। जो वहाँ एग्जामिनर बैठा है उसको भी एक वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद नहीं है, ना ही वो बुक में से निकाल के वर्ड टू वर्ड टैली करेगा। ठीक है, बस आप जो फिलोसफर है जिसका भी आप लिख रहे हैं कोट, उसको उसका नाम सही लिखें। ठीक है, डेफिनेशन आप अपने लैंग्वेज में भी लिख रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब उसका सही निकलना चाहिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो मतलब उसका कहने का है वही मतलब होना चाहिए। वर्ड्स थोड़ी सी इधर उधर हो भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको रटना नहीं है, बेसिकली आपको समझना है। नेक्स्ट देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स। स्टेरियोटाइप इज़ अ मेंटल पिक्चर और इमेज। हम अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं। जब भी हमारे दिमाग में गुजराती आते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है कि हाँ, सारे गुजराती अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, अच्छे अमीर होते हैं, हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है ना। Stereotype contains a widely agreed belief, and stereotypes are belief about the people of a category exist on which a general consensus occurs. ठीक है, एक जनरलाइज्ड बिलीफ बना लेते हैं कि अगर एक
पर्सन ऐसा है या 2 पर्सन ऐसे हैं, 10 पर्सन ऐसे हैं, तो उस कम्युनिटी के, उस कैटेगरी के सभी पर्सन वैसे होंगे। ठीक है, हम अपनी एक धारणा बना लेते हैं। स्टेरियोटाइप्स इन्वॉल्व्स ग्रॉस एंड एग्रीगेटेड जनरलाइजेशन। Stereotypes have very significant characteristics that it develops on the basis of experiences faced by a few people belonging to a category or community. We generalize these experiences for all the people of that community. ठीक है, हमने मान लो कि हमने कोई एक्सपीरियंस फेस किया, मान लो हम गुजरात गए या बंगाल गए या राजस्थान गए, वहाँ पे जाके हमने कुछ लोगों के साथ में कुछ एक्सपीरियंस फील किया, या फिर हम अपने आसपास भी देखते हैं, हमारे ऑफिस में या हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में कुछ अलग कम्युनिटी के लोग भी होते हैं, कुछ अलग कास्ट के लोग भी होते हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है हम वही मान लेते हैं कि उस कैटेगरी के जितने लोग हैं वो सभी वैसे ही होंगे। ठीक है, तो वो हमारी फीलिंग्स जो है कुछ लोगों के साथ, उसको हम पूरे ग्रुप के साथ एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, जनरली नो चेंज टेक्स प्लेस इन स्टेरियोटाइप्स। जो जैसा है वैसा ही रहता है हमारे दिमाग में, कभी भी चेंज होता नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस में जब हमें ड्रास्टिकली हम उस चीज़ को समझें और देखें, और जब हमें डिफरेंट टाइप के लोग मिले, वहाँ जाके हम रहें, तो हमें चीज़ें समझ में आती कि हाँ कुछ लोग डिफरेंट भी होते हैं। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली नो चेंज टेक्स प्लेस इन स्टेरियोटाइप्स। स्टेरियोटाइप्स हैव one more characteristics that generally no change takes place in stereotypes. Even despite new information and opposite or negative examples, stereotypes do not change. ठीक है, हमें अगर मान लो कोई एक बंदा डिफरेंट मिल भी गया, कोई एक इंसान डिफरेंट मिल भी गया, तो भी हमारी जो जनरलाइज्ड हमारी जो थिंकिंग है वो चेंज नहीं होती है। स्टेरियोटाइप्स कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छी स्टेरियोटाइप्स भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकती है। लाइक फॉर नेगेटिव सेंस में अगर हम बात करें कि जनरलाइज हमारा बिलीव है दैट वुमेन आर वीक, पंजाबीज आर शॉर्ट टेम्पर्ड। बट सारी वुमेन वीक हैं तो फिर हमारे इतने मेडल्स ला रही हैं हमारी लेडीज़, पायलट हैं हमारी लेडीज़, आर्मी में है, नेवी में है, कहाँ नहीं है। तो हमने तब भी एक जनरलाइज बिलीव बनाया हुआ है कि यूजुअली वुमेन्स आर वीकर देन मैन। ठीक है, विच इज़ अ नेगेटिव स्टेरियोटाइप। पंजाबी का शॉर्ट टेम्पर्ड, ये भी एक जनरली हम बोलते हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सभी वैसे हों। पॉजिटिव, बंगालीज आर इंटेलिजेंट, गुजरातीज आर गुड बिजनेसमैन, ये हमारी एक पॉजिटिव स्टेरियोटाइप्स है। ठीक है, जो जनरली हम लोग को सुनने में आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप। अब स्टेरियोटाइप आप लोग को होप समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं उसमें। हम अपने आसपास जो वर्ल्ड में मोस्टली जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं ना, वो सब हमारी लाइफ से निकले हुए कंसेप्ट्स हैं। हम अपने आसपास उन कंसेप्ट्स को देखते हैं, हम फील करते हैं, ये सब हमारे साथ हुआ है, हमने फील किया हुआ है। वी नो ऑल दिस थिंग्स। बस ये कुछ ऐसी टर्म्स हो सकता है पहली बार हम लोगों ने सुनी है, स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, लेकिन उन सब चीज़ों को हमने फील किया। अगर आप अपने से कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तो वो आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहेंगी। तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? बेसिकली जब हम एक धारणा बना लेते हैं मेल और फीमेल के बारे में। मेल्स को लेके हम कुछ धारणा बना लेते हैं कि मेल्स ऐसे होते हैं, फीमेल्स को लेके हम धारणा बना लेते हैं कि फीमेल्स ऐसी होती हैं। बट सबके साथ तो सेम नहीं होता ना, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। Generalized beliefs about the roles, behavior, likings of male and females. For females, there are stereotypes that women are weak and nurturing, while males are strong and aggressive. ज़रूरी नहीं है कि हर woman weak हो या हर male strong हो, ठीक है? तो it depends on person to person. Females are supposed to do household chores, while males should go outside to earn money. ये भी एक हमारा stereotype सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, अभी कुछ कुछ चेंज हो रहा है, वुमेन्स आर ऑल्सो गोइंग आउटसाइड, बट स्टिल हमारे दिमाग में अभी भी एक स्टेरियोटाइप्स है दैट वुमेन शुड डू द नर्सरिंग पार्ट, शुड डू द हाउस होल्ड कोर्स, एंड मेल्स आर फॉर टू गो आउटसाइड एंड अर्न मनी. Females are emotional and cry easily, while males are less emotional and can't cry. ये भी एक बहुत बड़ा स्टेरियोटाइप्स है जो जनरली सुनने में आता है। जब कोई बेबी बॉय रोता है, कोई लड़का रोता है, तो हम यूजुअली बोलते हैं कि लड़का होके तुम रो रहे हो। तो ये एक स्टेरियोटाइप्स है कि बॉयज़ कांट क्राई। व्हाई बॉयज़ कांट क्राई? बॉयज़ हैज़ ऑल्सो इमोशंस, दे कैन ऑल्सो क्राई like females can cry, boys can also cry. But ये एक stereotypes है that boys should not cry, females can cry. तो ये हो गया जेंडर स्टेरियोटाइप। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेरियोटाइप्स देख लेते हैं। हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन,
सबसे पहले क्या है कि अगर इम्पोर्टेंस हर चीज़ की, हर डेफिनेशन की कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट भी होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव पार्ट भी होता है। स्टेरियोटाइप का एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि हमें एक आइडिया लग जाता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस जगह के लोग कैसे होंगे, जो कि 100% ट्रू नहीं है, बट कुछ कुछ परसेंट ट्रू निकलता है। Helpful in prediction. Stereotypes are capable of predicting an individual's behavior. For example, the rural person have more knowledge regarding agriculture, जो कि काफ़ी हद तक सही भी निकलता है, बट 100% हम सही नहीं बोल सकते उसको। Helpful in making images. Stereotypes are helpful in making a person's image. For example, persons living on hills are very calm and peace-loving. People of Punjab are brave and laborious. Such views prove helpful in dealing with those people. ठीक है, मान लो हम किसी और स्टेट में जा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का एक हमें आइडिया होता है कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं, हमें उनसे कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, यूजुअली कैसे हैं वहाँ के लोग, तो एक जनरलाइज आइडिया हमको मिल सकता है। Useful in educational institutions. Stereotypes are also used in educational institutions. The nature of educational institutions can be predicted from its name only, such as St. Mary School, Gurukul. ठीक है, कुछ कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो हमारे स्कूल्स हैं, उनके नाम से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कैसे होंगे। जैसे हमारे सेंट मैरी हैं, सेंट जोसेफ हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ कॉन्वेंट स्कूल्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक नाम से, नाम को पढ़ के हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा स्कूल। ठीक है, गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर। स्टेरियोटाइप्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अदर ह्यूमंस एंड हाउ वी शुड बिहेव विद देम। उनके बिहेवियर के बारे में, उनसे हमें कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए उनके साथ, तो थोड़ा सा एक इसके लिए भी हमें हेल्प मिलती है। Useful in marketing. Stereotypes helps the advertisers and marketing companies that how they can reach out to their potential customers. अब जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कुछ कुछ रीजनल बेस्ड प्रोडक्ट भी होता है, और जो मार्केटिंग होती है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, मान लो कोई हमें ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं कि जो हिली एरियाज़ के लिए बना है, तो वहाँ के लोगों के साथ हमें कैसे मार्केटिंग करनी है, एक तो लैंग्वेज का, टोन का, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, हम कोई हाई एंड निश के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई डायमंड बना रहे हैं जो बहुत कॉस्टली है। ठीक है, तो उसके लिए हम कहाँ पे मार्केटिंग करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, तो उसकी स्ट्रेटेजी हमारी अलग होगी। तो इट ऑल्सो हेल्पफुल इन मार्केटिंग दी प्रोडक्ट्स, कि हम कैसे लोगों को कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो ये थे इसके इम्पॉर्टेंस, स्टेरियोटाइप्स की इम्पॉर्टेंस। बहुत ही इजी टॉपिक था। कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि इसमें आपको नहीं समझ में आया, कमेंट करके बताइएगा। कोई ऐसा टॉपिक है जो आप करना चाहते हैं, जो आपको चैनल पे नहीं मिला है, उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए भी जल्दी वीडियो आ जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।